तो भाई लोग, आज की वीडियो एक ऐसी प्रोजेक्ट पे है जहां आपको फुल पोटेंशियल एयर ड्रॉप मिल सकता है जस्ट बाय रनिंग ए नोड। और हाँ, आई नो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी थोड़ा फेमस हो चुका है। टेंशन मत लो, भाई की तरफ से एक इजी गाइड भी मिलना चाहिए सबको, राइट। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है रिचुअल। रिचुअल एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। इसका गोल है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज्ड करना ताकि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, एआई के लिए पावरफुल बैकएंड चाहिए होता है और रिचुअल यूज करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड लोगों को सिस्टम से पावर देना चाहता है। इस प्रोजेक्ट ने $25 मिलियन की फंडिंग उठाई है और लीड इन्वेस्टर है पॉलीचेन कैपिटल। अगर ऐसे बड़े वीसी लगे हैं तो भाई इस अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करना। तो सेटअप स्टार्ट करने से पहले एक वीपीएस की जरूरत पड़ेगी। अब गुड न्यूज ये है कि आप गूगल क्लाउड का फ्री वीपीएस यूज करते रिचुअल नोड को रन कर सकते हो। इसमें सिर्फ ₹2 का ऑटोपो ट्रांजेक्शन लगेगा और वो भी एक बार काम हो गए तो रिमूव कर देना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले अपना गूगल अकाउंट ओपन करो और गूगल क्लाउड की वेबसाइट पे चले जाओ। वहां जाके क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करो। उसके बाद प्रोफाइल सेटअप करना है। बेसिक डिटेल्स भर दो, जिसने नाम, एड्रेस वगैरह है। फिर जब पेमेंट मेथड मांगे तो वह यूपीआई सेलेक्ट कर लेना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ऑटो पे का यूज करके ₹2 कटेगा, बस इतना ही। अब अगली बार जब नया वीपीएस बनाने हो तो दूसरा यूपीआई ऐप यूज कर लेना। एक बार फोन पे यूज करो, अगले महीने गूगल पे, उसके बाद पेटीएम। बस यूपीआई को रोटेट करते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑटो पे को हर बार पेमेंट के तुरंत बाद अपने ऐप से हटा देना, वरना एंड में गांड फट जाएगी। जब अकाउंट बन गया और पेमेंट हो गया तो गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड ओपन करो। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दिखेगा, उस पे क्लिक करो। फिर वीएम इंस्टेंस वाले ऑप्शन पे जाओ और क्रिएट न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करो। आप सेटिंग्स को सेटअप करने, नेम में जो चाहो डाल सकते हो, ये आपका यूजर नेम होगा। मशीन टाइप में ये डिफॉल्ट E2 होता है, लेकिन यहाँ हम N2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि रिचुअल के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स को हम रन कर सकते हैं। अब रैम को 32 GB सेलेक्ट करो ताकि स्टेबल रहे। नीचे ओएस और स्टोरेज में जाके चेंज पे क्लिक करो। फिर ओएस में उबुंटू चूज करो ऑपरेटिंग सिस्टम को और वर्जन सेलेक्ट करो उबुंटू 24.10 मिनिमल। यह चौथा ऑप्शन है लिस्ट में। ओके, डिस्क साइज में 150 से 200 GB बीच कुछ भी ले लो, दैट्स परफेक्ट। ओके, फिर नीचे नेटवर्किंग सेटिंग्स में जाके तीनों ऑप्शंस को टिक कर दो। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाके मैनेज एक्सेस पे क्लिक करो। यहाँ पे अब टर्मियस का यूज होगा SSH की जनरेट करने के लिए। तो चलो टर्मियस ओपन करते हैं। टर्मियस ऐप खोलने के बाद की सेक्शन में जाओ, वहाँ नीचे एरो बटन का दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करो और जनरेट की पे टैप करो। अब यहाँ पे वही यूजर नेम एंटर करो जो आपने वीएम क्रिएट करते वक्त दिया था। की टाइप RSS सेलेक्ट करो और की लेंथ 2048 बिट रखना। फिर पासवर्ड सेट करो और कंटिन्यू कर दो। अब आपको पब्लिक और प्राइवेट की दोनों मिल जाएगी। पब्लिक की को एक नोटपैड में पेस्ट करो। लास्ट लाइन में लिखा होगा जनरेटेड बाय टर्मियस, उस लाइन को हटा दो। सिर्फ यूजर नेम लिखा होना चाहिए, ना स्पेस ऐड करो ना डिलीट करो। अब ये पब्लिक को कॉपी करके गूगल क्लाउड पे मैनेज एक्सेस सेक्शन में पेस्ट करो। फिर क्रिएट पे क्लिक करो। आपका वीएम अब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही मिनट्स में जब आपका वीएम रेडी हो जाए तो आपको उसका एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगी। उस आईपी एड्रेस को कॉपी करो और टर्मिनस के अंदर होस्ट सेक्शन में जाके नया होस्ट ऐड करो। आईपी फील्ड में यहाँ एक्सटर्नल आईपी को पेस्ट करो। नीचे यूजर नेम डाल दो और ऑथेंटिकेशन के लिए की सेलेक्ट करो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, उसी को सेलेक्ट करो और सेव करके कनेक्ट कर लो। अब वीपीएस रेडी है। तो चलो इसका बेसिक सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले कमेंट रन करते हैं जिससे सिस्टम अपडेट हो जाएगी। ये कमेंट था sudo apt। इस कमेंट से हमारा वीपीएस सिस्टम लेटेस्ट अपडेट्स ले लेगा और कुछ बेसिक टूल्स इंस्टॉल हो जाएगी जैसे कर्ल, गिट, नैनो एक्सेट्रा। आगे नोड रन करते वक्त काम आएंगे। अब नेक्स्ट कमेंट के थ्रू रिचुअल नोड की एक्चुअल सेटअप शुरू होगा। तो बस कॉपी करते जाओ, पेस्ट करते जाओ और मैंने हर स्टेप को आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। वीपीएस का वैलिडिटी 1 महीने होता है, तो हर 25 और 20 दिन के बीच के चेक करते रहना। अगर एक्सपायर हो गए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नया जीमेल बनाना, दूसरा यूपीआई ऐप यूज़ करो और वापस वही वीपीएस सेटअप प्रोसेस फॉलो कर लो। रिचुअल की सेटअप फिर से हो जाएगी। थोड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन भाई एयर ड्रॉप का पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है, तो मेहनत वर्थ है। अब सिस्टम अपडेट हो गया तो टूल्स भी इंस्टॉल हो गया। अब रिचुअल का ओरिजिनल क्लोन करता है गिटहब से, इसलिए ये कमेंट को कॉपी करो। ये कमेंट बेसिकली रिचुअल का पूरा सेटअप फोल्डर तुम्हारा वीपीएस में ले आएगा। कॉपी करो, पेस्ट करो और एंटर दबाओ। अभी हमने जो फोल्डर क्लोन किया उसके अंदर जाना है, ये कमेंट रन करो
और इससे हम उस फोल्डर को अंदर चल जाएंगे जहां रिचुअल्स की सेटअप है। सिंपल है, कॉपी करो और पेस्ट करो वीपीएस टर्मिनल में। ये तक होने के बाद आपने हेलो वर्ल्ड कंटेनर को पुल करेंगे, यानी डॉकर से नोड का बेस कंटेनर इमेज डाउनलोड करेंगे, इसलिए इस कमेंट को यूज करो। इससे लेटेस्ट वाले कंटेनर इमेज डाउनलोड हो जाएगी रिचुअल नेटवर्क के डॉकर हब से। अब इस कंटेनर का डिप्लॉय करना है, तो अब कमेंट रन करो। इस कमेंट के बाद तुम्हारा टर्मिनल काफ़ी सारे लॉग्स आएंगे, वह सब ऑटोमेटिक रन होते रहेंगे। उनको चीरना मत, जस्ट लेट देम रन एज दे आर। लॉग्स को छोड़ो और अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए नया टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनस में प्लस आइकन पे क्लिक करो और सेम वीपीएस सेलेक्ट करो जिसमें तुम पहले से काम कर रहे हो। अब इस नए टर्मिनल में हम स्टेप 5 से शुरू करेंगे, जहां कॉन्फ़िगरेशन करना है तुम्हारा बेस आरपीसी और वॉलेट की का। अब तक हमने नोड क्लोन कर लिया, कंटेनर भी डिप्लॉय कर दिया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप से। यह कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है जिसमें तुमने अपना बेस मेननेट का आरपीसी यूआरएल और तुम्हारा प्राइवेट की को ऐड करना होगा। ये थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो तो नोड सही से काम नहीं करेगा। सबसे पहले तुम बेस मेननेट का आरपीसी यूआरएल जनरेट करना होगा। तो चलो देखते हैं कैसे। गूगल पे जाके सर्च करो अल्केमी और उनकी वेबसाइट खोल लो। उसके बाद एक नया अकाउंट बना लो या लॉगिन कर लो अगर पहले से है। लॉगिन होने के बाद तुमने एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ऐप, उस पर क्लिक करो। नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे रिचुअल नोड। अब नेटवर्क सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बेस चूज करो। ध्यान रहे इथेरियम भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये रिचुअल प्रोजेक्ट के लिए बेस होना जरूरी है। क्रिएट करने के बाद तुमने एक आरपीसी यूआरएल मिलेगा, उसको एक नोटपैड या टेक्स्ट फाइल में सेव कर लो। अब बात करते हैं वॉलेट की। तुम एक नया फ्रेश वॉलेट बनाओ जिससे मेटामास्क, उसमें बेस नेटवर्क का $3 से $5 की इथेरियम डाल दो। ये सिर्फ होल्ड करना है, कोई खर्चा नहीं होगा। ओके, उस वॉलेट का प्राइवेट की भी कॉपी करो और नोटपैड में सेव कर लो। ये दोनों ओके, आरपीसी यूआरएल और प्राइवेट की। अभी ये दोनों कॉन्फ़िग फाइल में यूज होंगे। चलो अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। टर्मिनल में तुम्हारा नोड चल रहा होगा, उसका वैसे ही छोड़ दो। ओके, हम एक नया टर्मिनल ना खोलेंगे ना, उसमें करते हैं। पहला कमेंट का रन करो, इससे एक कॉन्फ़िग फाइल ओपन होगी जिसमें दो चीज़ें चेंज करना है, बेस आरपीसी यूआरएल और तुम्हारा प्राइवेट की। जब फाइल खुल जाए तो उसमें देखो बेस मिनट यूआरएल लिखा होगा, उसको डिलीट करो और उस जगह अपना अल्केमी का आरपीसी यूआरएल को पेस्ट करो। बस लिंक को रिप्लेस करो, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना डालो और ना कोड्स को या कॉलम्स को मत छेदो। ओके, फिर नीचे देखो वॉलेट प्राइवेट की लिखा होगा, उसको हटाओ और अपना नया वॉलेट का प्राइवेट की पेस्ट करो। अगेन जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, कोई स्पेस मत बिगाड़ो। ओके, सब कुछ करने के बाद प्रेस कंट्रोल एक्स, देन प्रेस वाई, देन हिट एंटर। डन, कंप्लीट। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करता है। पहले इस कमेंट को रन करो। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, आरपीसी यूआरएल और प्राइवेट की को रिप्लेस करो, बिल्कुल वैसा ही जैसे 5.1 स्टेप में किया था। उसके बाद अगेन कंट्रोल एक्स, वाई, एंटर। अब 5.3 स्टेप में आते हैं। यह कॉन्फ़िग फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक सिंपल काम करना है। सबसे पहले ये कमेंट को कॉपी करो और अपने टर्मिनल पे पेस्ट करो। इस कमेंट से एक कॉन्फ़िग फाइल खुलेगी टर्मिनल के अंदर। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, सिर्फ नीचे दिया गया पूरा कोड को कॉपी करो और फाइल के अंदर पेस्ट कर दो। बस इतना करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाओ, फिर वाई प्रेस करो और उसके बाद एंटर दबा के फाइल को सेव कर दो। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल एडिट करता है। पहले कमेंट रन करो, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। आरपीसी यूआरएल और प्राइवेट की को रिप्लेस करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5.1 में किया था। और उसके बाद अगेन चेंजेस होने के बाद कंट्रोल एक्स, वाई, एंटर। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करता है। यह कॉन्फ़िग फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक सिंपल काम है। सबसे पहले ये कमेंट को कॉपी करो और टर्मिनल में पेस्ट करो। इस कमेंट से एक कॉन्फ़िग फाइल खुले होगी टर्मिनल के अंदर। अब ध्यान से सुनो, तुमने इस कुछ भी एडिट नहीं करना है, सिर्फ नीचे दिया गया पूरा कोड को कॉपी करो और फाइल के अंदर पेस्ट कर दो। बस इतना करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाओ, फिर वाई प्रेस करो और उसके बाद एंटर दबा के फाइल को सेव कर दो। अब तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिप्लेस हो चुका है और रेडी है नोड लॉन्च करने के लिए। अगले स्टेप में चलते हैं डिप्लॉयमेंट कमेंट्स की तरफ। अब हम कंटेनर की स्टॉप करेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप्स स्मूथली रन हो सके। ये स्टेप्स करने के डॉकर कंटेनर का टेम्पररी प्रोसेस बंद हो जाएगी, जिससे हमारी न्यू कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली लोड हो सके। सबसे पहले अपने होम डायरेक्टरी में जाओ, ये कमेंट यूज करने से। अब डॉकर कंपोज फाइल करने के थ्रू
रनिंग कंटेनर को स्टॉप करो ये कमेंट यूज़ करके। इसका मतलब है कि अभी तक जो हेलो वर्ल्ड कंटेनर बैकग्राउंड में चल रहा था उसको टेम्पररी स्टॉप कर दिया गया है। अब अगला सेटअप स्टार्ट करने के लिए हमारा एनवायरनमेंट रेडी है। अब हम फाउंड्री को इंस्टॉल करेंगे। फाउंड्री एक टूल सेट है जो स्मार्ट कंट्रैक्ट्स को बनाने, टेस्ट करने या डिप्लॉय करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जब रस्ट बेस्ड सेटअप को या फोर्ज बेस्ड लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले फाउंड्री को इंस्टॉल करने के लिए ये कमेंट यूज़ करो। ये डायरेक्टली फाउंड्री की ऑफिशियल साइट से इंस्टॉल करेगा। अब फाउंड्री को यूज़ करने के लिए तुम्हारे टर्मिनल को बताना पड़ेगा कि कहाँ से फाउंड्री को रन करें। इसलिए तुमको फाउंड्री का पाथ तुम्हारा शेल कॉन्फ़िग फाइल में ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए ये कमेंट यूज़ करो। फिर उस चेंज को एक्टिवेट करने के लिए शेल को रीलोड करो। अब फाइनल स्टेप में फाउंड्री को सेटअप करते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा। अब फाउंड्री रेडी है। आगे बढ़ते हैं फोर्ज लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए। फाउंड्री इंस्टॉल होने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो लाइब्रेरीज चाहिए वो इंस्टॉल करेंगे। ये लाइब्रेरीज टेस्टिंग और रिचुअल एसडी के रिलेटेड है जो हमारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टली यूज होते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर जाओ। ये फोल्डर हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर है, इसलिए ये कमांड को रन करो। अगर कोई पुरानी लाइब्रेरीज यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है तो उनको क्लीन कर देते हैं पहले। उसके लिए ये कमांड यूज करो। पहले फाउंड्री को स्टैंडर्ड टेस्टिंग लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। उसके लिए ये कमांड। फिर रिचुअल इन्फॉर्नेट का एचडीके इंस्टॉल करो। देन ये दोनों लाइब्रेरीज अब लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो चुके होंगी। अगर आउटपुट में दोनों फोल्डर्स दिख गए तो समझो इंस्टॉलेशन सही से हो चुका है। अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट कंप्लीट रेडी है फॉर डिप्लॉयमेंट। अब हम डॉकर कंपोज को जरिए से सारे रिक्वायर्ड कंटेनर्स को बैकग्राउंड में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंश्योर करो कि तुम होम डायरेक्टरी में हो, इसलिए ये कमेंट को यूज करो। अब डॉकर कंपोज कमेंट के तुम्हारे इन्फॉर्नेट नोड सेटअप के सारे कंटेनर्स को लॉन्च करेंगे। अब चेक करते हैं कि सारे कंटेनर्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं, इसलिए ये कमेंट को यूज करते हैं। इस कमेंट के आउटपुट में तुमको 4 या 5 कंटेनर्स दिखना चाहिए, जैसे इन्फॉर्नेट नोड, इन्फॉर्नेट रेडिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर तुम्हारा कंपोज फाइल में कोई और कंटेनर है तो भी दिखाना चाहिए। अगर किसी कंटेनर का स्टेटस एग्जिटेड या नॉट रनिंग दिख रहा है तो उसका लॉग चेक करने के लिए इस कमेंट को यूज करो। बस कंटेनर नेम की जगह एक्चुअल कंटेनर का नाम लिखना। जैसे अगर इन्फॉर्नेट नोड बंद है तो लिखो डॉकर लॉग्स इन्फॉर्नेट नोड। सब कंटेनर सही से चल रहे हैं तो तुम्हारा एनवायरनमेंट रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब हम एक्चुअल रिचुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट को पार्ट है। सबसे पहले इन्फॉर्नेट कंटेनर स्टार्टर प्रोजेक्ट को फोल्डर में वापस जाओ। अब एक स्पेशल मेक फाइल कमांड रन करेगा जो तुम्हारा कॉन्फ़िग में दिया गया प्राइवेट की और बेस मिनट आरपीसी यूआरएल को यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करेगा। इसके लिए इस कमेंट को रन करो। आउटपुट में तुमको एक कॉन्टेंट एड्रेस दिखाई देगा। भाई ध्यान से सुन, वो जो कॉन्टेंट एड्रेस दिख रहा है ना उसको तुरंत कॉपी करो और सेफ जगह में सेव करो। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बना लो वीपीएस के अंदर या अपने लोकल सिस्टम पे और उसमें पेस्ट कर दो, क्योंकि आगे जब तुम टेस्ट या इंटरेक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो वही एड्रेस लगेगा। अगर एड्रेस भूल गए तो वो राइट हो गया तो दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसके साथ इंटरेक्ट करना सीखेंगे। सिंपल कमांड रन करते ही देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। अब ये कमेंट रन करो जिससे तुम कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करोगे। ये कमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करेंगी जो एक सिंपल हेलो टाइप फंक्शन, जो भी देख सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली डिप्लॉयड है और एक्सेसिबल है तुम्हारा वॉलेट और आरपीसी के थ्रू। अगर सब कुछ सही है तो टर्मिनल में रेस्पॉन्स दिखाई देगा। आउटपुट में कुछ ऐसा लिखा हो सकता है जी गुड मॉर्निंग फॉर इन्फॉर्नेट। अगर ऐसे आउटपुट मिलता है भाई बढ़िया हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय भी हो गया और इंटरेक्ट भी कर रहा है। अगर किसी वजह से डिप्लॉय या कॉल दिक्कत आए, जैसे आरपीसी का इश्यू हो, प्राइवेट की रॉन्ग हो, गैस एरर आए, तो सबसे पहले कॉन्फ़िग फाइल्स को दोबारा चेक करो। जो config.env फाइल में वैल्यूज सेट की थी उनको वेरीफाई करो। अगर कोई गलती हो तो सही करो और फिर से डिप्लॉय कमांड रन करो। अगर अब भी इश्यू आए तो डॉकर पीएस और डॉकर लॉग्स को यूज करके कंटेनर लॉग्स को चेक करो। मोस्ट इश्यूज वही से समझ आ जाता है। अब भाई सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारा वीपीएस पे रिचुअल इन्फॉर्नेट नोड भी चल रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो गया और इंटरेक्ट भी कर रहा है। बस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और प्राइवेट की को एक सेफ जगह सेव करके रखना। एक और बात, वीपीएस का टाइम लिमिट होता है। गूगल क्लाउड का वीपीएस अराउंड 28 या 30 दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो रिमाइंड सेट कर लो हर 25 दिन बाद चेक करने का। अगर एक्सपायर हो जाए, नया जीमेल अकाउंट बनाना, नया यूपीआई यूज करो, फिर से वीपीएस सेटअप करो और यही सारे स्टेप्स को रिपीट कर लो।
ये ड्रॉप काफी सॉलिड पोटेंशियल वाला लग रहा है, तो थोड़ा मेहनत करके अगर सेटअप बर्बर भी करना पड़े तो टेंशन मत लो, रिवॉर्ड मिलता है चांस के हाई है। तो भाई लोग बस ये था पूरा सेटअप रिचुअल इन्फरनेट नोड का। अगर तुम ध्यान से सब स्टेप्स को फॉलो किया है तो अब तुम्हारा नोड